माइक्रो सर्विस की सीरीज में अभी तक हमने जान लिया है कि यूरेका सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं, एडमिन सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं एंड जिपकिन सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं। इन सारे के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर अगर आप आइएगा तो हमारे क्रोम ब्राउज़र पर अभी तीनों रन रहा है। यूरेका सर्वर देखिए कोई इंस्टांस रजिस्टर नहीं है, हमारा इस जो एडमिन सर्वर है उससे भी कोई रजिस्टर नहीं है और जिपकिन से भी कोई रजिस्टर नहीं। अब हम एक माइक्रो सर्विस क्रिएट करेंगे जो क्या काम करेगा कि हमारा यूरेका सर्वर से भी रजिस्टर होगा, एडमिन से रजिस्टर होगा और जिपकिन से भी रजिस्टर होगा। देन इसके होल फ्लो के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं एक एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट को हम सिंपली हिट कर देंगे और यहाँ से हम क्या नाम दे देंगे, सिंपली इसको हम दे देंगे नाम, जो हमारा ये सर्विस होगा इसको हम दे देंगे एज ए कार्ट सर्विस। ये हमारा रहेगा कार्ट सर्विस। ओके, ये हमारा रहेगा कार्ट सर्विस और 01 इसको हम नेम सिंपली दे देंगे। ओके, ये हमारा जावा का टाइप टाइप में हमारा मेवन रहेगा, पैकेजिंग जा रहेगा, जावा का वर्जन 17 है। लैंग्वेज हमने जावा यहाँ से रखी है, हमने ग्रुप नेम और पैकेज नेम को यहाँ पर मेंशन कर दिया। देन यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एज हम पहले वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर वेब वाली एनोटेशन को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम डेव टूल को भी इसमें ऐड कर देंगे। ओके, डेव टूल हमारा ये हो गया। तो सिंपली आते हैं स्प्रिंग बूट डेव टूल। अब हमको एक ऐसा डिपेंडेंसी ऐड करना है जो क्या काम करे, यूरो का सर्वर से सिंपली वो ऐड हो जाए। ओके, तो सिंपली इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूरेका। जैसे आप यूरेका करेगा देखिए यहाँ पर यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, सर्वर हमने ऑलरेडी बना लिया। अब अपने को क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए जो कि यूरेका के सर्वर से रजिस्टर हो सके। ओके, ये हमारा दूसरा काम हो गया। अब हमको एक ऐसा चाहिए डिपेंडेंस जो क्या काम करे, जिपकिन से हमारा कनेक्ट हो। तो यहाँ पर सिंपली हम ले लेंगे जिपकिन, ये जिपकिन से है ऑलरेडी। इतना ही, जिपकिन पे क्या करना है, केवल ये चार हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली जिपकिन से कनेक्ट हो। इसके अलावा हमें कोई भी लाइन लिखना नहीं है। देन इसके बाद अपने को क्या काम करना पड़ेगा, एडमिन सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट, एडमिन से। तो इसके लिए भी हम क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ से एडमिन ले लेंगे। ओके, तो जब मैंने एडमिन सर्वर क्रिएट किया था हम तो एडमिन सर्वर वाले ऐड किया था। अब क्या काम करना है, वो क्लाइंट वाले को ऐड करना है, इसलिए हम क्लाइंट ले लेंगे। और एडमिन सर्वर क्या काम करता है, सारे एक्चुएटर का एंड पॉइंट दिखाता है, इसीलिए यहाँ पर हम एक एक्चुएटर वाला भी डिपेंडेंसी ले लेंगे। ओके, एक्चुएटर वाला हम यहाँ पर स्प्रिंग बूट एक्चुएटर इस डिपेंडेंसी को लेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल जो है ये 6 डिपेंडेंसी यहाँ पर हम रखेंगे। ओके, इससे ज्यादा अपने को ऐड करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। फिर इस पे क्लिक कर देंगे और हर एक डिपेंडेंसी हम इसलिए ऐड किए वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, इसीलिए। ओके, तो यहाँ से क्या काम करना है, जैसे आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा तो यहाँ देखिए इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड हो चुका है। 26% जो है इसको हम वेट करेंगे 100% के लिए। इसीलिए मैंने बताया कि यूरेका से कनेक्ट करने के लिए हम यूरेका से क्लाइंट लिए, एडमिन से कनेक्ट करने के लिए एडमिन क्लाइंट लिए हैं और जिपकिन से लिए हम जिपकिन के लिए हैं। ओके, और एडमिन हमने दो क्लिक किए थे, एक एक्चुएटर को, क्योंकि सारा एक्चुएटर का एंड पॉइंट दिखाएगा, इसलिए एक्चुएटर वाला भी डिपेंडेंसी को ऐड अपने को करना पड़ता है। ओके, तो इतना सारा काम कर दिए, हमारा हो गया कार्ड सर्विस। इसके अंदर हम सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर अब ये एप्लीकेशन क्या काम करे, ये एप्लीकेशन यूरेका सर्वर से जाकर रजिस्टर हो सके। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर एक एनोटेशन ले लेंगे, इनेबल यूरेका क्लाइंट, इनेबल यूरेका क्लाइंट, इसको हम यूज यहाँ से करेंगे @इनेबल यूरेका क्लाइंट। कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ से इसको जिस पैकेज से आना चाहिए उस चीज को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, और यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट भी करके इसके अंदर होता है, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, इनेबल यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। ओके, तो यहाँ से ये वाले हम लेते हैं नोटेशन और इसको दिखाता हूँ आपको इनेबल करके। देखिए इनेबल यूरेका डिस्कवरी, इसको नहीं मिलेगा, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट को हम ले लेंगे सिंपली यहाँ से कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ ले लेंगे और इसको हम वेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट होने के लिए। ओके, तो जैसे मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और वेट करता हूँ, तो देखिए यहाँ से एक एक्सेप्शन दे रहा है। एक्सेप्शन क्या दे रहा है, देखिए जो डिस्कवरी क्लाइंट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू इट टाइप, ये टाइप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, तो हम आते हैं पॉम डॉट एग्जिमल और यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंसी था वो सारा यहाँ पर लोड हुआ कि नहीं हुआ है। तो जावा 17 का वर्जन है, एक्चुएटर हो गया, वेब एमबीसी हो गया, जिपकिन सर्वर हो गया, एडमिन क्लाइंट हो गया, यूरेका क्लाइंट हो गया। ओके, ये सारे डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड हो चुका है।
अब यहाँ से आते हैं इस एप्लीकेशन पे और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं पहले, और सबसे पहले यहाँ पर देते हैं इनेबल यूरेका क्लाइंट, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं। देन इसके बाद एक और नोटिफिकेशन होता है इनेबल, ये होता है डिस्कवरी क्लाइंट, डिस्कवरी के इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट करके होता है, तो हम इसको यूज कर लेंगे यहाँ से इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट हो रहेंगे। ये वाला आप लोगों को नोटेशन चाहिए, यहाँ पे लेटेस्ट वाले में जो आया है ये नोटेशन आ गया है, ना कि वो वाला है। ओके, इस बात को याद रखिएगा, और रिमूव हो चुका है, नया वाले में ये वाला आ चुका है। इतना काम हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन डॉट बाई एम एल फाइल में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज अपने को लिखना है। इस सर्विस का हम नाम दे देंगे सिंपली कार्ड सर्विस। ओके, 01 हटा देंगे। देन क्या काम करेंगे, इसको किसी भी पोर्ट पे आप रन कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लेते हैं सर्वर डॉट पोर्ट और सिंपली इसको दे देते हैं 9192 पे, हम इसको रन करना चाहते हैं। अब क्या काम करना है, एक्चुएटर जो हमारा है ना, उसकी सारे हमको पॉइंट को इनेबल करना है, और उससे पहले क्या करना, हमारा एडमिन सर्वर है उसको भी अपने को रजिस्टर करना है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, स्प्रिंग डॉट बूट डॉट एडमिन क्लाइंट इनेबल, एडमिन क्लाइंट यूआरएल अपने को यहाँ से यूज करेंगे। तो इसको यूआरएल डायरेक्टली हम पास कर देंगे यूआरएल, और इसके अंदर हम वो यूआरएल को पास कर देंगे जिस यूआरएल पर ये हमारा एडमिन सर्वर रन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं ये हमारा एडमिन सर्वर है, ये किस कर रहा है, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे रन कर रहा है। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, और यहाँ से आएंगे और सिंपली इसको हम पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे http://localhost 8082 स्लैश, इतना आपने को काम कर देना है। ओके, अब जितनी भी हमारा एक्चुएटर का एंड पॉइंट होता है उसको भी इनेबल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैनेजमेंट एंड पॉइंट वेब एक्सपोजर इंक्लूड एस्ट्रिक्ट, मतलब सारे एंड पॉइंट को इनेबल कर दे। इतना अपने को यहाँ पर काम करना है। तो ये क्या काम करेगा, हमारा एडमिन सर्वर से बाय डिफॉल्ट अपने को ये कनेक्ट करेगा। हमको बताना पड़ेगा हमारा एडमिन सर्वर किस यूआरएल पे रन करा, उसको जाकर करो और उसका सारा एक्चुएटर का एंड पॉइंट भी इनेबल कर दो। देन यहाँ से हमारा ये एप्लीकेशन वाला जो फाइल था स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट है, डिस्कवरी क्लाइंट जाके रजिस्टर, और जिबकि हमने जो डिपेंडेंसी एड का वो ऑटोमेटिकली जाकर वहाँ रजिस्टर हो जाएगा, हमें मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पे हिट कर देंगे, और हमारे अभी ऑलरेडी हमारा सबसे पहले अपने को यूरेका क्लाइंट सर्वर जो है वो आपको रन होना चाहिए, तो ऑलरेडी रन है, तो जैसे स्टार्ट हो जाकर रजिस्टर वहां पर करेगा। देन ये एडमिन पास जाकर रजिस्टर करेगा एंड जिपकिन पास भी जाकर रजिस्टर करेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए देते हैं और वेट करते हैं हमारे एप्लीकेशन को सक्सेसफुली स्टार्ट होने के लिए। ओके, तो ये हमारा देखिए पोर्ट क्या काम कर दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। टर्निंग एविक टास्क आ गया। ओके, स्टेटस इसका अप हो गया। ओके, ये सारा हमारा एप्लीकेशन चल चुका है यहाँ से। तो अब उस पे चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे, और वहां पे आपको दिखाता हूँ। अपडेटिंग पोर्ट नंबर देखे थे इससे पहले, ऊपर वाला भी आया था, जस्ट वो रिमूव हो गया। अब यहाँ से आते हैं, सबसे पहले आते हैं अपने यूरेका सर्वर पर। इसको देखिए अभी पर कोई रजिस्टर नो इंस्टांस है, लेकिन जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पर देखिए एक एप्लीकेशन इंस्टांस हो गया। इसका एप्लीकेशन क्या नाम है, कार्ड सर्विस में नाम दिया था, वो वाला नाम आ गया। इसका यूआरएल क्या है, वो आ गया स्टेट अब कितना एक है इसका इंस्टांस अवेलेबल है। ओके, ये यहाँ पर यूरेका सर्वर मार्कर रजिस्टर हो गया। ओके, देन यहाँ से देखिए एडमिन को जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पर कार्ड के लिए। ओके, जैसे इसको एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पर आकर देखिए ओपन इंस्टांस डिटेल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सारा इसका डिटेल्स आ गया है एडमिन के, जैसे कि इसका डिटेल्स मैट्रिक्स आपको चेक करना है तो सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे, एनवायरमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ से बीन्स इसके पास जितने रहेंगे वो सारे अवेलेबल बीन्स आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के अंदर जो जो सारे यूज हुए हैं वो सारे यहाँ पर जो जो इंटरनली यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। ओके, देन यहाँ से देख सकते हैं शेड्यूल टास्क करके रहेगा उसका भी पूरा यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, और लॉगर देखिए, और यहाँ से देखिए पूरा लॉगर है। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट में जो इन्फो लॉगर इनेबल होता है, और आप चाहे तो यहीं से इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि वार्न करना हो, एरर करना हो, इन्फो करना हो, डिबग करना हो, ट्रेस, यहीं से आप पूरे यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। तभी मैं इसको इन्फो रहने देता हूँ, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, यहीं से सारा चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। सारा एक्चुएटर का देखिए यहाँ पर एंड पॉइंट है, यहाँ से आप कैसे को देख सकते हैं। ओके,
हीट डंप आप यहीं से ले सकते हैं पूरा। ओके, जब प्रोडक्शन में जब बहुत सारा होता है तो हम लोग हीट डंप लेते हैं, तो पूरा यहीं से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। ओके, ये लॉगर था, ये हमारा यहाँ पर जेपकिन हो गया। अभी देखिए यहाँ पर हमने जो जो सारी चीजें देखे हैं, ये यहाँ पर जेपकिन में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आएंगे सर्विस में, सर्विस नेम दे देंगे। और हमारा सर्विस नेम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर्विस नेम क्या है, कार्ट सर्विस है। ओके, तो इसी नेम को अपने को यहाँ पर देना पड़ेगा, तो यहाँ से हम ले लेंगे कार्ट सर्विस और इसको रन क्वेरी पे करेंगे। देखिए यहाँ से सारा आ गया। कार्ट सर्विस फ्यू सेकंड है वो, अभी हमने देखिए एक छोटो का थ्रेड डंप देखा था, ये सारा भी हमने चेक किया था ना, वो बता रहा है कि ये समय हुआ, इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, ड्यूरेशन कितना मिली सेकंड था, वो सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर शो पे क्लिक करूँ तो पूरा इसका ड्यूरेशन आएगा, कितना इसका टाइमिंग था, पूरा आ गया। एक ट्यूटर कौन सा हमने स्पेंड नंबर दिया, इसका पेरेंट आईडी भी कोई नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से कॉल हुआ था। ओके, ये सारा हमारा काम अभी हो गया, तो हमने सर्वर बनाया। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक सिंपली एक रेस्ट एपीआई बनाते हैं, उसको यहाँ से हम कॉल करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा मेन पैकेज है, यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, क्लास पे आएंगे, और उसको हम सिंपली दे देंगे कार्ट कंट्रोलर, इसका हम सिंपली नाम दे देते हैं। ओके, ये हमारा इसको कार्ट कंट्रोलर इसका हम नाम देते हैं, और इसको हम सिंपली रखते हैं रेस्ट पैकेज में रख देते हैं। कार्ट कंट्रोलर हमारा हो गया, इसको रेस्ट एपीआई बनाना है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसको एज ए रेस्ट कंट्रोलर मार्क कर देंगे। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। देन यहाँ से हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग गेट कार्ट। ओके, कार्ट सर्विस इज वर्किंग यहाँ पर देते हैं, और अभी के लिए इसको हम देते हैं सिंपली गेट मैपिंग, और कार्ट लगा देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ओ से सारी चीज को हम इंपोर्ट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। ये सर्वर देखिए हमारा यहाँ से अगेन से रीस्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डेव टूल को दे दिया था। ओके, तो सर्वर हमारा रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली चेंजेस को रिलोड कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं हमारा यहाँ पर रिफ्रेश करते थे, चेक ये रजिस्टर है कि नहीं है। अभी हमारा ये 9092 पोर्ट नंबर पर ये चल रहा है, तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर देखते हैं लोकल होस्ट, और जो हमारा पोर्ट है 9092/कार्ट, और इसको एंटर हिट करते हैं। देखिए कार्ट सर्विसेज वर्किंग। जैसे हम जिपकिन पे आएंगे ना, तो मैं आपको चलता हूँ सबसे पहले फाइंड ट्रेस पे आ जाता हूँ अगेन। देन यहाँ से आते हैं और सर्विस नेम, और ये हमारा कार्ट सर्विस है, और इसको यहाँ से रन क्वेरी करते हैं। देखिए फ्यू सेकंड एगो हमने इस मेथड को कॉल किया है, राइट। देखिए उसका कितना ड्यूरेशन का समय लगा, ये पूरा अपने को डिटेल्स आ गया यहाँ पे, पूरा डिटेल्स यहाँ पे, कौन सा इसका कार्ट सर्विस का नेम क्या है। ओके, तो पूरा यो इसका स्टार्ट टाइम क्या था, वैल्यू क्या था सर्वर स्टार्ट का, एड्रेस क्या है, वो पूरा यहाँ पर आ गया, टाइमिंग क्या है, सर्वर फिनिश कब किया है, ये पूरे पूरे, एक्सेप्शन कोई आया कि नहीं आया, उसका एचपी यूआरएल क्या था, मेथड किस टाइप का था वो आ गया, आउटकम में क्लाइंट एरर नहीं कोई आएगा, स्टेटस 404 में नहीं आया, यूआरआई ये था पूरा। तो कुछ इस तरीके से उसका पूरा ये डिटेल देगा, इसका टाइमिंग क्या है पूरा मिल जाएगा। अगर कोई एरर रहेगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, क्या मेथड टाइप था वो देखिए, एचटीटीपी गेट टाइप था यहाँ पर। ओके, किस सर्विस को कॉल हुआ, इसका स्पाइन आईडी क्या होगा, इस ये सर्विस दूसरे को कॉल करता तो वहां पर ये इसका पेरेंट आईडी हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एडमिन सर्वर है, यहाँ बेलबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ देखिए कार्ड सर्विस इतने सेकंड पहले वन इंस्टांस है, यहाँ से आपको पूरा दिख जाएगा इसका कार्ड सर्विस का डिटेल। हेल्थ ग्रुप लाइवनेस है, यहाँ पर रेडीनेस है, हेल्थ ग्रुप पूरा यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक माइक्रो सर्विस को क्रिएट करेंगे, उसको कैसे यूरेका सर्वर में रजिस्टर करेंगे, कैसे एडमिन सर्वर में रन करेंगे, कैसे जेपकिन सर्वर से कनेक्ट करेंगे, इन सब चीजों को बारे में हम जान लिए। एक से भी कई, अभी तुमने एक ही सर्विस यूरेका सर्वर में ऐड किया, हम चाहते हो मल्टीपल सर्विस को भी ऐड कर सकते हो, मल्टीपल सर्विसेज हमारा एडमिन में भी ऐड हो सकता है, राइट। इसी तरीके से इसे यहाँ पर एक सर्विस दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीपल सर्विस होता है, और इसी तरीके से हम मल्टीपल सर्विस को यहाँ से हम उसकी ट्रेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे कैसे यहाँ पर मल्टीपल सर्विसेज को रजिस्टर करेंगे यूरेका के अंदर, यूरेका सर्वर के अंदर, एडमिन सर्वर के अंदर, जिपकिन सर्वर के अंदर। तो हम एक ही किए हैं, और फिर एक सर्विस दूसरे सर्विस से कैसे कम्युनिकेट करेगा इंटरनली, ये चीज भी जानेंगे हम भी प्रैक्टिकली।